इस वीडियो हम लोग देखेंगे पोजीशन साइजिंग, रिस्क और मनी मैनेजमेंट। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप चाहे जितनी अच्छी स्ट्रेटजी सीख ले, चाहे आपकी एक्यूरेसी 80% है, तब भी आप घर पैसा कमा के नहीं जाने वाले। यानी अगर आपकी एक्यूरेसी 50% भी है तो अगर आप इस स्ट्रेटजी को, अगर आप पोजीशन साइजिंग, रिस्क और मनी को मैनेज करेंगे तब भी आप अच्छा पैसा घर में कमा के जाएंगे। कैसे होगा दोस्तों? जैसे मान लीजिए पहले दिन आपने ट्रेडिंग की, 1500 रुपए आपने कमाए, 10,000 का मान लीजिए आपका कैपिटल है, यानी पूंजी आपने 10,000 लगाई और 1500 रुपए पहले दिन कमाए। दूसरे दिन आपने ट्रेडिंग की, कुछ इस तरह से रिजल्ट आया, लेकिन फिर भी 1300 रुपए आप कमाए। फिर तीसरे दिन ट्रेडिंग की, 1400 रुपए आपका लॉस हो गया। फिर पांचवें दिन आपने ट्रेडिंग करने जब आए तो आपका अंत में 2000 रुपए का लॉस हुआ। अब 5 दिन में जो आपका अच्छा शुरुआत हुआ था 1500 से, आपने पोजीशन साइजिंग बढ़ा बढ़ा के बड़े बड़े लॉस करके उसको अपने आप को लॉस में डाल दिया, मतलब अपने रिस्क को मैनेज नहीं किया आपने। और 5वें दिन जब आप आए तो अब आप एकदम कंट्रोल में नहीं रहोगे, क्योंकि आपने शुरू में प्रॉफिट शुरू किया था 2 दिन, अब 2 ही दिन में आप उससे बड़ा लॉस कर चुके हो। तो 5वें दिन आप पोजीशन साइजिंग बढ़ा के रिस्क को बड़ा करके लोगे। जबकि आपकी गलती क्या है? अपने आपको पहले कैपिटल, आपको मैंने क्या बताया था, आपको कैपिटल प्रिजर्व करना है। कैपिटल प्रिजर्व कैसे होती है? अपनी कैपिटल को पहले बचाना है। ट्रेडिंग में हमारा क्या मकसद होता है? कैपिटल को बचाना। कैपिटल नहीं बचाए तो सब गड़बड़ हो जाएगी। यानी कैपिटल बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पोजीशन साइजिंग। जब तक हमारा कैपिटल वापस 10,000 से नहीं आता है तब तक हमें क्या करना? पोजीशन साइजिंग छोटा करना। लेकिन ट्रेडर क्या करता है? वो क्या करेगा? 1000 रुपए का ट्रेड रिस्क लेने लगेगा, 1000 रुपए का लॉस करेगा। 1000 रुपए का लॉस करेगा तो क्या होगा? अकाउंट में क्या होगा? फर्क पड़ेगा बहुत ज्यादा। जब अकाउंट डाउन होगा तो साइकोलॉजी वोकोलॉजी सब डाउन, ग्रीड, फियर सब सारे, मतलब वो ट्रेडिंग नहीं कर रहा, वो सिर्फ पीएनएल देख रहा है, कितना मेरा लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है। उसका दिमाग सिर्फ पैसे पे है, तो पैसे से ट्रेडिंग नहीं होती है। तो अगर इसको व्यापार समझना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? पोजीशन साइजिंग को मैनेज करना पड़ेगा। आपको वापस से छोटी क्वांटिटी से रिस्क लेके ट्रेडिंग चालू करनी पड़ेगी। मान लेते आपने 300 का रिस्क लेके शुरू किया, तो बदले में आप मान लेते फिर लॉस हुआ 300 का, अब आपको ऐसे ही ट्रेडिंग करनी। फिर 300 का रिस्क लिया, 1:2 3 टारगेट बुक कर रहे हो, 600 का प्रॉफिट हुआ। अगर इस तरह से चलोगे तो कैपिटल आपकी सेफ रहेगी, आज नहीं कल आप पैसा कमा लोगे। ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं। अगर ये नहीं किया आपने तो आप समझ लीजिए लॉस में ही जाने वाले हो। आप क्या करोगे? 1000 रुपए का रिस्क लेके 1000 रुपए का लॉस एक बार कर दोगे, फिर मेरी बात नहीं मानोगे, फिर 300 का रिस्क नहीं लोगे, फिर क्या करोगे? अगली फिर 1000 रुपए का रिस्क लोगे, जो कि तुम्हारे पॉकेट साइज का नहीं है, क्योंकि तुम्हारी कैपिटल ऑलरेडी काफी जा चुकी है। तो डर के मारे तुम कुछ भी ट्रेडिंग करोगे, प्रॉफिट दिखाएगा, छोटा प्रॉफिट बुक के भाग जाओगे। मान लो प्रॉफिट आया, 500 का प्रॉफिट बुक करके भाग जाओगे, लेकिन जब लॉस वाला ट्रेड होगा उसको होल्ड कर जाओगे, पता लगा वो 1700 का लॉस देके चला गया। अब यहां से ना तो मनी मैनेजमेंट कर पा रहे हो आप, ना ही रिस्क, ना पोजीशन साइजिंग आप बढ़ा रहे हो। तो यानी ये सारी गलती अगर आप करोगे तो आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे। तो आपको क्या करना है? ट्रेडिंग को व्यापार जैसे ट्रीट करना है। ट्रेडिंग व्यापार कब बनेगी? ट्रेडिंग व्यापार कब बनेगी? जब हम इसको रिस्क को मैनेज करेंगे। चाहे पिछला दिन कैसा भी गया हो, रिस्क को क्वांटिटी को क्या रखोगे? 300 क्वांटिटी ही रखोगे। मान लेते हैं लॉस हो जाए, कितना लॉस होगा? एक हफ्ता लगातार लॉस होगा, क्या होगा? हमें इसको 20-20 मैच नहीं खेलना, हमें इसको टेस्ट मैच समझना है 5 दिन का। हमें उस हिसाब से इसमें खेलना है। 300 का लॉस हो, बैठ जाओ, फिर ट्रेड लो, अच्छा खासा सेटअप देख के। 600 का 700 का प्रॉफिट आए, वेट करो, रिस्क रिवॉर्ड पे फोकस करो। क्वांटिटी बढ़ाने से अच्छा अपने रिस्क को मैनेज करके रिस्क के बदले रिवॉर्ड ज्यादा एक्टिव। मान लो 300 का रिस्क, 600 900 का प्रॉफिट बुक करने। अगर तुम इतने बड़े प्रॉफिट बुक करना चाहिए, कॉन्फिडेंस अपने आप हो जाएगा, हम बड़े टारगेट बुक कर ले रहे हैं। जब तुम बड़े टारगेट बुक करने लगोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस हाई हो चुका होगा, और एक बार जब ग्रीन में फिर से क्लोज करना शुरू हो जाओगे तो अपना, यानी सबसे मेन क्या है? पोजीशन साइजिंग नहीं बढ़ानी। प्रॉफिट बन जाए तब थोड़ा बहुत रिस्क लो, पोजीशन साइजिंग बढ़ा के। कैलकुलेटेड रिस्क तो बोलते हैं। अगर आप अंधा चुपका रिस्क ले रहे हो तो वो ट्रेडिंग नहीं है, व्यापार नहीं है। और रिस्क को बढ़ाना तब है जब प्रॉफिट आ जाए। प्रॉफिट ना है तो मनी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी किस ट्रेड में कितना रिस्क लेना ये आपको पता होना चाहिए। डे की लॉस लिमिट आपको पता होना चाहिए। उस हिसाब से अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो आपको 5 दिन के अंदर प्रॉफिट होगा। बाकी चीज अगली वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।